लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। और ये हमारा सेकंड ईयर के ऊपर आज एक लास्ट लेक्चर होगा। तो उसमें आई होप कि आपने लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय किया जी। तो डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। हमें कहता है जी, अ फोर्स F इज़ इक्वल टू 3I + 2J - 4K इज़ अप्लाइड एट अ पॉइंट। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस वन। जिस स्टूडेंट्स, इसमें समझने वाली बात यह कि हमने मोमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। मोमेंट आपके पास क्या होता है जी? मोमेंट जिसको हम M से डिनोट करेंगे, और स्टूडेंट्स ये होता है जी R क्रॉस F। अब F नो डाउट कि आपको पता है जी फोर्स है, और R क्या है कि जिस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा जी? R होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे जी? मोमेंट का नाम देंगे। जस्ट यहाँ पे हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और समझने वाली बात ये है कि हमने जो मतलब कि जो फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि अगर इसको मैं इसको सोल्यूशन में आपको बताता हूँ। गिवन दैट हमें गिवन है जी, फोर्स एक गिवन है जो कि हमारे पास है जी 3I + 2J एंड -4K, ठीक है जी। और एक पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट लेट कर लें आप इसको कि ये हमारे पास है जी 1 -1 एंड 2। और एक बी पॉइंट है जो कि हमारे पास है जी 2 -1 एंड 3, ठीक है। हमेशा आपने याद रखनी है कि आपने ए बी अब वेक्टर फाइंड आउट नहीं करना। आपने कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना है, गौर करें तो उसने कहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट। यहाँ पे जो अबाउट का वर्ड है ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। सो आपने इस पॉइंट को पहले रखना है और इस पॉइंट को बाद में रखना है। मैं बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपने इसमें जो R होगा वो आपके पास इक्वल होगा BA वेक्टर के इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अबाउट वाला पॉइंट है, ठीक है, जिसके अबाउट हमने जो मोमेंट है वो मतलब कि मोमेंट ऑफ द फोर्स जो है वो फाइंड आउट करना है अबाउट दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से मुझे BA वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाकी आपने जो है वो सिंपल डिटर्मिनल लेना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। खैर, तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी OA - OB। तो आपको पता ही जी OA क्या होता है जी? पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जी 1 -1 एंड 2 OB आपके पास में ये वाला वेक्टर होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं -1 एंड 3। तो ये आ गया जी। तो उसमें R इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया जी, आपको पता है जी सेकंड को फर्स्ट में से 1 - 2, सेकंड को सेकंड में से -1 -1 हो जाएगा 2 - 3 दिस वन, एंड R इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -1 0 एंड -1, यानी कि -I + 0J एंड -K, ये आ गया जी। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है जी? मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो मोमेंट क्या होता है जी? M इज़ इक्वल टू R क्रॉस F। तो स्टूडेंट्स R क्रॉस F है हमारे पास। तो R हमारे पास है जी, क्योंकि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास I J और K आएगा। R फर्स्ट पे तो R के जो I J K के कंपोनेंट होंगे -1 0 एंड -1। फोर्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 3 2 एंड -4। जस्ट इसको स्टूडेंट्स आप क्या करें जी? R1 से एक्सपेंड कर दें तो जो आपके पास वेक्टर आएगा वो स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड मोमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि मोमेंट भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्सपेंड बाय R1, सो M इज़ इक्वल टू I, और R1 से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 एंड +2 -J। अब इसको इस कॉलम को इस रो को छोड़ दें, -4 हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास +3 एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास +K इनटू स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी -2 एंड 0, ये आ गया। सो 2I - 7J एंड -2K, दिस इज़ योर मोमेंट,
तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, फोर्स एफ हमें गिवन है जी, फोर्स गिवन दैट स्टूडेंट्स हमें एक फोर्स गिवन है एफ जो कि हमारे पास है जी 4i - 3k, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट। तो उसमें हमें आल्सो जो पॉइंट ए है वह है जी हमारे पास 2 and -2, 5, और बी पॉइंट है स्टूडेंट्स मेरे पास 1 and -3 and 1। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो होगा जी मेरे पास 2, -2 and 5, जबकि स्टूडेंट्स इसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर होगा 1, -3 and 1। तो आपने R इज़ इक्वल टू बी ए वैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि ये अबाउट पॉइंट बी यहाँ पे आ रहा है, तो इस वजह से सो ये आएगा जी OA - OB इज़ इक्वल टू OA। तो उसमें 2, -2 and 5 माइनस बी की वैल्यू है जी मेरे पास 1, -3 and 1 जो पोजीशन वेक्टर है। जस्ट इसमें से आप माइनस कर दें जिस तरह आपने प्रीवियस माइनस किए हैं, फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से एंड थर्ड को थर्ड में से। सो R इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 2 - 1 करेंगे आंसर 1, -2 एंड -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जस्ट 1 आ जाएगा, एंड 5 - 1 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ये आपके पास स्ट्रेंथ वेक्टर R आ गया, यानी कि I + J + 4k ये आ गया। सो मोमेंट इज़ इक्वल टू R क्रॉस F। सो M इज़ इक्वल टू I J K। R के हमारे पास है जी 1, 1, 4, और फोर्स हमारे पास है जी 4, 0, -3 के J नहीं है तो वो मेरे पास क्या होगा जी 0 होगा। तो अगर स्टूडेंट्स इसको मैं R1 से एक्सपेंड कर दूँ तो मेरे पास आएगा जी -3 and 0 -J इंटू -3 - 16 एंड स्टूडेंट्स प्लस के इंटू ये मेरे पास आएगा जी 0 - 4। सो आंसर बिकम स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी -3i -19 माइनस प्लस हो जाएगा जी 19j एंड स्टूडेंट्स -4k। दिस इज़ मोमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव्स अ फोर्स F एक्टिंग एट द पॉइंट फाइंड द मोमेंट ऑफ F अबाउट द पॉइंट दिस वन। तो उसमें सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने 11 और 12 डिस्कस किए, गिवन है हमें फोर्स, गिवन दैट फोर्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 2i + J - 3k। पॉइंट A है 1, -2 and 1, इसका पोजीशन वेक्टर OA जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा जी 1, -2 and 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट। बी पॉइंट है वो है स्टूडेंट्स मेरे पास 2, 0, -2, और इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो स्टूडेंट्स मेरे पास होगा जी OB जो कि मेरे पास है जी 2, 0 and -2। सो R निकालना है जी। R इज़ इक्वल टू अबाउट, देखें स्टूडेंट्स बी पॉइंट है तो इट मीन्स के बी ए वैक्टर हमने फाइंड आउट करना है, बी ए। तो ये होगा जी OA - OB 1, -2 and 1, OA की वैल्यू माइनस OB की वैल्यू जी 2, 0 and -2 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स R इज़ इक्वल टू फर्स्ट को फर्स्ट में से 1 - 2 एंड -2 - 0 1 - +2 इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स आ जाएगा जी मेरे पास -1 -2 एंड 3। सो R इज़ इक्वल टू I J K की फॉर्म में आ जाएगा जी -I -2J एंड +3K ये आ गया। मोमेंट हमने निकालना है जी, मोमेंट इज़ इक्वल टू R क्रॉस F। सो स्टूडेंट्स R क्रॉस F यानी कि डिटर्मिनेंट I J एंड K, ठीक है, और R के हमारे पास है जी -1 -2 एंड 3। इसी तरह स्टूडेंट्स फोर्स हमारे पास है जी 2, 1 एंड -3 ये आ जाएगा।
इसको R1 से एक्सपेंड कर दें तो स्टूडेंट्स मोमेंट आ जाएगा जी मेरे पास I 6 - 3 - j इंटू 3 - 6 एंड प्लस के इंटू -1 + 4। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 3i एंड यहाँ पे -3 आएगा, -1 प्लस 3j एंड स्टूडेंट्स प्लस 3k। सो दिस इज़ योर मोमेंट। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का सकते। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द मोमेंट अबाउट ए ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस वेयर P इज़ देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। सपोज दैट कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास P पॉइंट है और ये सारी की सारी फोर्सेस क्या हैं जी, कंकरेंट है। ये है जी आपके पास, सपोज दैट कि ये F1 है, ये आपके पास F2 है और स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या है जी, F3 है। ठीक है, और ये हमारे पास वो स्टूडेंट्स पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट हमने क्या करना है जी, मोमेंट कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट A है और ये इसका R वेक्टर आएगा, यानी कि ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इनका क्या करना है जी, मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो जी, गिवन जो डाटा है उसमें आए। तो गिवन दैट F1 जो है वो स्टूडेंट्स है जी, लेट कर लें आप कि F1 जो है वो हमारे पास है जी I - 2j एंड स्टूडेंट्स F2 जो है वो है जी मेरे पास 3i + 2j एंड -k। इसी तरह स्टूडेंट्स मेरे पास F3 है जो कि है मेरे पास 5j एंड +2k। टोटल फोर्स क्या होगी जी, F इज़ इक्वल टू इनका सम F1 + F2 + F3, सम करें इनका। तो स्ट्रेस I - 2j + 3i + 2j -k एंड +5j + 2k। तो स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया जी I एंड +3i, तो स्टूडेंट्स 4i हो जाएगा एंड +5j एंड -k + 2k, तो आंसर इज़ +k। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल फोर्स आ गई F। अब हमने देखें AP जो R वेक्टर है वो उसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास A जो है पॉइंट A वो है जी 1 1 एंड 1। इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा OA वो मेरे पास आएगा जी 1 1 एंड 1। इसी तरह स्टूडेंट्स जो पॉइंट P है जो हमारे पास कॉन्ग्रेंसी पॉइंट है वो है जी हमारे पास 2 0 एंड 1। तो ये मेरे पास आएगा जी OP इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स आ जाएगा जी मेरे पास 2 0 एंड 1। अब देखिए हमने फाइंड द मोमेंट अबाउट, ये है पॉइंट वो। तो स्टूडेंट्स हमने AP जो है यानी कि R इज़ इक्वल टू AP इस वेक्टर को फाइंड आउट करना है जो कि मेरे पास इक्वल होगा जी OP - OA के। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाएं। तो ये मेरे पास आएगा जी R इज़ इक्वल टू P है मेरे पास 2 0 एंड 1 माइनस A है मेरे पास 1 1 एंड 1। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से। तो ये मेरे पास आएगा जी 2 - 1 0 - 1 एंड 1 - 1। सो आंसर बिकम R इज़ इक्वल टू 1 - 1 एंड 0। तो I - j + 0k ये मेरे पास R आ जाएगा। सो फोर्स भी है हमारे पास और R भी आएगा, तो मोमेंट हमारे पास आ जाएगा जी M इज़ इक्वल टू R क्रॉस F। तो स्टूडेंट्स R I j k। सो R जो है वो स्टूडेंट्स है मेरे पास 1 0 1 - 1 एंड 0, जबकि फोर्स जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास है जी, फोर्स है स्ट्रेस फोर्स हमारे पास है जी, टोटल फोर्स जो है वो आई है जी ये 4 5 एंड 1। R1 से एक्सपेंड कर दें तो स्ट्रेस हमारे पास मोमेंट आ जाएगा। सो M इज़ इक्वल टू -1 0 - j
5 + 4 हो जाएगा, सॉरी ये मेरे पास आएगा जी 1 - 0 हो जाएगा एंड प्लस k इंटू 5 + 4। सो आंसर बिकम -i - j एंड प्लस 9k। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ फोर्स F जो कि हमें गिवन है इज़ अप्लाइड एट पॉइंट P, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट Q। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मोमेंट को फाइंड आउट करना है। गिवन है जी हमारे पास, गिवन दैट कि फोर्स है जी हमारे पास F जो कि है 7i + 4j एंड -3k। पॉइंट P है तो स्टूडेंट्स 1 - 2 एंड 3। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OP वो स्टूडेंट्स मेरे पास होगा जी 1 - 2 एंड 3। ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर है। और अगर इसी तरह हम बात करें पॉइंट Q की तो वो है जी हमारे पास 2 1 1। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा OQ दैट आर इक्वल टू 2 1 एंड 1। ये आ गया जी। अब स्टूडेंट्स देखें तो हमने अबाउट ये पॉइंट है, तो इट मीन्स कि हमने स्टूडेंट्स Q को फर्स्ट पे रखना है, R = QP, ये वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो OP - OQ, P है मेरे पास 1 - 2 एंड 3 माइनस स्ट्रेस Q है मेरे पास 2 1 1। ये आ गया जी इज इक्वल टू 1 - 2 एंड -2 - 1 3 - 1। ये आ गया जी -1 - 3 एंड 2। सो ये मेरे पास R आ गया, यानी कि R = अगर आई जे के की फॉर्म में लिखें सो -i - 3j एंड प्लस 2k ये आ जाएगा। सो मोमेंट M = R क्रॉस F। तो स्ट्रेस मेरे पास ये आ जाएगा I J एंड K। R के हमारे पास है जी -1 - 3 एंड 2, जबकि F है मेरे पास स्ट्रेस 7 4 एंड -3। ये है, इसको R1 से एक्सपेंड करें तो स्टूडेंट्स मेरे पास मोमेंट आ जाएगा जी I × 9 एंड -12 -8 -j। तो स्टूडेंट्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपको R1 से एक्सपेंड करना आता है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 3 एंड -14, जबकि k इंटू मेरे पास आएगा जी -4 एंड +21। सो आंसर बिकम स्टूडेंट्स I आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास आएगा जी -11 +11 j एंड स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी +17 k। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स मोमेंट क्वेश्चन नंबर 15 का। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ और सेकंड ईयर का कोर्स भी कंप्लीट हुआ। मैंने आपके साथ हर चैप्टर के 1 बाय 1 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। अगर स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मेल करें। मेरा मेल एड्रेस है abdulkadirmalik@48gmail.com। जबकि अगर कोई स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0341583891। और जबकि स्टूडेंट्स मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा इंस्टा ID है a.kadir48। तो स्टूडेंट्स इस पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने मेरे साथ जो लेक्चर सीरीज़ अटेंड किया, आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। और इंशाअल्लाह तबारक ताला अब से हम स्टूडेंट्स आज क्योंकि हमारा एक सेकंड ईयर का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट ईयर भी ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम आगे ग्रेजुएशन की जानिब मूव करेंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जो स्टूडेंट्स आगे 20 मैथ में आएंगे, जो उनके आगे सब्जेक्ट आएंगे, वो मेरे साथ उसी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। स्टूडेंट्स ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।